पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। नमस्कार मित्रगणों, 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद से ही एग्जिट पोल का झोल शुरू हो गया है। टीवी चैनलों पर उठाकर देखिए तो 400 के करीब बीजेपी को यानी एनडीए को बहुमत में दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को हलाकान दिखाया जाता है। विपक्ष और राहुल गांधी ने साफ तौर पर इन पर सवाल उठाए हैं और कहा है ये गड़बड़ी करने का विपक्ष का एग्जिट पोल है। उनके विपक्ष का मतलब होता है सत्ता पक्ष का। लगातार एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर और अविश्वसनीयता पर दोनों पर विशाल की रिपोर्ट में हम आपको छोटी सी सवाल लोग की फहरिस्त के साथ रिपोर्ट उठाएंगे। 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा देकर जब पूर्ण बहुमत की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दिखाई जा रही थी, तब भी एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे और 100 के करीब में बीजेपी गठबंधन सिमट गया। हाँ, 2014 और 19 में एग्जिट पोल अनुमान के करीब सही रहे। एग्जिट पोल मोटा माटी एक अनुमान होते हैं जो कि एक सर्वे का सैंपल यानी किसी सीट पे 50,000, कहीं पे 20,000, कोई 30,000 का लिया जाता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपके गांव में एमवाई समीकरण या किसी तरीके में लिया गया, कहीं एक पक्ष के वोटर ज़्यादा हैं तो कहीं एक पक्ष के कम है। अगर सर्वे में वही दुर्भाग्यपूर्ण या किसी स्थिति में फंस जाते हैं गाँव, तो सर्वे में कोई बढ़त नहीं आ सकता है। रियल में काउंटिंग में सच्चाई आती है। 4 जून करीब है। एग्जिट पोल का मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होता है। किसी पार्टी के कार्यकर्ता हताश होते नजर आते हैं क्योंकि जब उन्हें लगता है हमारा दल सत्ता में नहीं आ रहा तो उनके अंदर वो उत्साह नहीं रहता और इस बीच गड़बड़ी की संभावना होती है। ऐसा हम नहीं, अखिलेश यादव की ट्विटर यानी एक्स पोस्ट से निकल कर आया है, उसका सर्वे सर्वा है। उन्होंने साफ शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि हमारी सरकार आ रही है, आप सतर्क रहिए, निगरानी करते रहिए। विपक्ष और पक्ष सबके आरोप प्रत्यारोप होते हैं राजनीति में, क्योंकि अब तो जनता जनार्दन की वोट की गिनती होगी। हाँ, वोट का नतीजा आने के बाद फिर नेता और अभिनेता अलग अलग रिवाज से, चीज़ों से खरीदने बेचने वाला झाम शुरू हो जाता है। कोई इस पार्टी में जाता है, कोई उस पार्टी में आने लगता है, कोई उसको समर्थन, ये पद वो पद, जैसे टिकट बंटवारे में होता है। जिधर टिकट यानी कि सीधा जिधर शुरुआ उधर उठकुरुआ बैठने में कोई भी अपने को असहज महसूस नहीं करता है। पूरा गठबंधन सत्ता, पावर और प्रॉफिट और लॉस पर होकर चलता रहता है। तमाम चीज़ें आज इतिहास में भी ऐसा होता रहा है, भविष्य में भी ऐसी संभावनाएं हैं। दल के बीच दलदल होते हैं, लड़ाई सिद्धांतों पे होती है। हाँ, 4 जून पर अगर नज़र डालें तो बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आप क्या मानेंगे? फिर टीवी लाइव पर भी जाएंगे तो यानी कि इंडिया गठबंधन को 241 से 61 के करीब दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल में कहीं तो झोल है, लेकिन उसमें भी टीआरपी और व्यू का खेल है। कुछ लोग सत्ता पक्ष की चीज़ें देखना चाहते हैं, जो टीवी से अलग यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। उनके लिए एक चीज़ है कि कुछ लोग सत्ता पक्ष की वाहवाही के बाद वो चाहते हैं कि कहाँ पर उनके पक्ष में माहौल मिलेगा, तो ये चीज़ें अब उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए तो उधर देखने हैं। इस बीच नतीजा कुछ भी हो, इन पे जो चीज़ें आती हैं, एक चीज़ है, झोली भर जाती है। हम ऐसे कोई भी आंकड़े दिखाएंगे नहीं, हम आपके सामने नीचे और ऊपर दोनों में अलग अलग दावे, अलग अलग चीज़ें दिखाकर आपके सामने लाए हैं। शांति से इंतजार करिए, जिस पार्टी के सिपाही हैं विश्वास रखिए, 4 जून को नतीजे आएंगे। कई विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पलटे हैं। तमाम चीज़ें हमने लखनऊ से लेकर हाई प्रोफाइल सीट में बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, इस तरह कैमूर, सासाराम, काराकाट, पटना साहिवारा, सभी सीटों से होते हुए कई समीकरण यूपी और बिहार के नज़दीक से देखे हैं, कवर किया है। लोगों के बीच ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा रिकॉर्ड देखे हैं तो माहौल कांटे की टक्कर वाले नजर आते हैं। एक तरफे नतीजे हजम तो नहीं होते। हाँ, मुस्लिम माताओं और बहनों से एक चीज़ है, जब अकेले में बात करते हैं तो वो 3 तलाक से परेशान और इसीलिए सत्ता पक्ष में देने की बात करती और कहती हैं कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन आने से 3 तलाक वापस आ सकता है। लेकिन ये सबकी स्थिति नहीं है, लेकिन 30-40% ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ, उन्हीं से अगर 4 महिला या पुरुषों के बीच में बात की जाए तो सीधे साफ शब्दों में कांग्रेस या विपक्ष की ओर जाती हुई दिखती हैं। तो यहाँ पर इनका भी साइलेंट वोटर की तरह चीज़ें दिखेंगी। बाकी तो आपके सामने है। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर या छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, हर जगह के आंकड़े
साफ तौर पे साउथ और उत्तर पूर्व में बीजेपी को जो सीटें बढ़ रही हैं वो एक शुभ संकेत है, लेकिन जहां सीटें पिछली बार ज़्यादा थी वहां हरासमेंट भी जमीन पर दिख रहा था। एग्जिट पोल